पाकिस्तान के कल्ब शहर लाहौर में वाक़ जामिया उर्वतुल वुस्का एक ऐसा अजीमुशान इल्मी और फिक्री मरकज़ है जो दौर हाजिर में दीन, तालीम, तहकीक, नज़रियाती तरबियत और तबलीग के मैदान में पाकिस्तान के तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। 2010 में अपने सफ़र का आगाज़ करने वाले इस इदारे ने मुख्तसर मुद्दत में वो मकाम हासिल किया है जो इल्म और हिकमत की रोशनी फैलाने वाले इदारों के लिए एक मिसाल बन चुका है। इस वक्त जामिया में मुल्क भर से 1000 से ज़ायद तलबा अपनी इल्मी और फिक्री और नज़रियाती तरबियत के लिए ज़ेर तालीम है और ये इदारा मुस्तकबिल के मेमारों की तामीर में मसरूफ़ अमल है। जामिया उर्वतुल वुस्का का कुल रकबा 26 एकड़ पर मुहित है। तलबा का निज़ाम तालीम। तलबा के तालीमी सफ़र का आगाज़ नमाज फज्र से होता है। जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश के अमल को यकीनी बनाया जाता है। वर्जिश के बाद नाश्ता किया जाता है। अपने मुअय्यन वक्त में असम्बली बरगुजार की जाती है जिसमें अपने ईमान, वतन से मोहब्बत और जज्बे का इजहार किया जाता है। असम्बली के बाद शोबा तालीम की जानिब से वज़ करदा निज़ामुल औक़ात के मुताबिक अज़ान ज़ोहर तक दुरूस में शिरकत की जाती है। नमाज ज़ोहरैन के बाद मुअय्यन वक्त के लिए इस्तराहत का वक्फा दिया जाता है। इस्तराहत के बाद तलबा दरसी और निसाबी मतालिब पर मुबाहिसा करते हैं। तलबा के इल्मी और तरबियती रुश्द के लिए तकरीरी मुकाबले, इल्मी मुज़ाकरा, शब शोहदा व महफिल उन्स बा कुरान जैसे उमूर काबिल ज़िक्र हैं। जिस्मानी सेहत और आसाबी सुकून के लिए खेलों का भी एहतमाम किया जाता है और इर्तिबात खुदाबंदी के हुसूल की गर्ज से हर शब जुमा दुआए कुमैल और सुबह जुमा दुआए नुतबा का एहतमाम बाशुकू अंदाज में किया जाता है। नमाज मगरिबैन के बाद मुतालिया का वक्त होता है जिसमें तलबा अपने निसाबी उलूम की मशक़ें अंजाम देते हैं। रात 10 बजे तमाम तलबा अकामत गाह में अपने मुअय्यन कमरों में इस्तराहत के लिए चले जाते हैं। जामिया उर्वतुल वुस्का का मुकम्मल इमारती नक्शा। तालीमी ब्लॉक। तालीमी उमूर के अंजाम दही के लिए 4 मनाजिल पर मुश्तमिल एक इमारत तामीर की गई है जिसमें 50 रोशन और हवादार क्लासरूम्स मौजूद हैं। तालीमी इमारत का ग्राउंड फ्लोर तलबा की तालीमी और सकाफ़ती उमूर के लिए मुख्तस है जहां मुतालिया मुबाहिसा के साथ महाफिल और मजालिस का इनेकाद भी होता है। कंप्यूटर लैब। जदीद व फन्नी उलूम की महारत के हुसूल के लिए कंप्यूटर लैब की सहूलत भी मौजूद है। लाइब्रेरी। जामिया में मकतबतुल किताबुल मुबीन के नाम से एक अजीम 4 मंजिला लाइब्रेरी वाक़ है जो 5500 मुरब्बा फुट पर मुहित है। इस लाइब्रेरी की पहली मंजिल डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर मुख्तस की गई है जहां तुल्लाब को तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए जदीद डिजिटल मवाद तक रसाई हासिल है। दूसरी मंजिल किताबों के लिए मखसूस है जहां मुहक्किकीन के लिए मौज़ूआती और तबकाती लिहाज से 5 लाख से ज़ायद किताबें मौजूद हैं जिनमें दुनिया के तमाम अहम अदयान और इस्लामी मकातब फ़िक्र के नज़रियाती उलूम पर मबनी कुतुब शामिल हैं। लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर एक मौज़ूआती लाइब्रेरी कायम की गई है जिसमें हर मौजू की किताब अलग अलग कमरे में रखी गई है ताकि मुहक्किकीन को मतलूबा मवाद आसानी से मिल सके। चौथी मंजिल मुहक्किकीन के लिए मुख्तस है जहां तखस्सुस के मरहले तक पहुंचने वाले तुल्लाब इनफरादी कैबिन्स में तहकीक और मुतालिया कर सकते हैं। हुनरिस्तान। जामिया के तलबा को मुख्तलिफ महारतें सिखाने के लिए 4 मंजिला इमारत बनाम हुनरिस्तान कायम की गई है जहां तलबा को दौर हाजिर के मुताबिक जदीद फन्नी उलूम से आशनाई के साथ अमली महारत भी सिखाई जाती है। इन महारतों में सरे फहरिस्त वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसके साथ साथ दीगर फ़नून IT, प्लम्बरिंग,
प्रोफेशनल शेफ, जनरल इलेक्ट्रीशियन, एसी हीटर टेक्नीशियंस और टेलर का काम सिखाना भी शामिल है। एडमिन ब्लॉक, ये इमारत हौज़ा इल्मिया जामिया उर्वातुल वस्का के मुख्तलिफ दफ्तरी उमूर के लिए मुख्तस है, जो 3 मनाजिल पर मुश्तमिल है। पहली मंजिल पर जामिया के मुदीर आला का दफ्तर, शोबा ताल्लुकात आमा और शोबा मालियात के दफातर मौजूद हैं। इमारत की दूसरी मंजिल पर शोबा दाखिला, शोबा तालीम और नाजिम आला के दफातर मौजूद हैं। शोबा इम्तिहानात, तलबा के इम्तिहानी पर्चों की तैयारी, इम्तिहानात का इनेकाद और नताइज का ऐलान तालीमी बोर्ड मजमा उल मदारिस तालीमुल किताब वल हिकमा के तहत बरगुजार होता है। शोबा नज़्म व इंज़िबात, जामिया में नज़्म व नस्क कायम रखना शोबा नज़्म की जिम्मेदारी है। रोजाना की बुनियाद पर इंज़िबाती रिपोर्ट मुदीर आला की खिदमत में पेश की जाती है। एडमिन ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर इंतजामी उमूर के दफातर और शोबाए मालियात मौजूद हैं और जामिया के तुल्लाब की मालियाती उमूर के लिए बाकायदा निज़ाम वज़ किया गया है, जो तलबा की तमाम मालियाती उमूर को मुनज़्ज़म रखने का जिम्मेदार है। तलबा को घरों से भिजवाए गए अखराजात और फीस इसी शोबे के जरिए फराहम किए जाते हैं। अकामतगाह, तलबा के रिहाइश के लिए 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल वसी और कुशादा 3 मंजिला अकामतगाह तामीर की गई है, जिसमें 1200 तुल्लाब की रिहाइश के लिए रोशन और खुले हवादार कमरों का इंतजाम है। हर कमरे में तलबा के लिए अपना सामान अलग रखने के लिए एक अलमारी मौजूद है। हर मंजिल पर मुनासिब तादाद में वॉशरूम्स मौजूद हैं। तालीमी इमारत के अकब में असातिज़ा की रिहाइश का भी इंतजाम किया गया है, जहां उनके लिए कुशादा फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। मतम हाल, अकामतगाह के ग्राउंड फ्लोर में मेज और कुर्सियों की सहूलत के साथ ताम हाल का इंतजाम है, जहां तलबा सुबह, दोपहर और शाम को गज़ा तनावल करते हैं। इसके साथ ही बावर्ची खाना मौजूद है, जिसमें जदीद आलात भी मुहैया किए गए हैं, जिनमें आटा गूंदने की मशीन, रोटी पकाने के लिए प्लांट काबिल जिक्र हैं। बर वक्त खाना फराहम करने के लिए एक बड़ा अमला बावर्ची खाने की तमाम तर जरूरियात को पूरा करता है। तलबा के लिए सहूलियात, तलबा के तमाम मुमकिना जरूरियात और मसाइल को मद्देनजर रखते हुए सहूलियात का इंतजाम किया गया है, जिसमें दर्जी, हजाम, लॉन्ड्री, खालिस दूध, बेकरी, बिजली की मुसलसल फराहमी, साफ पानी और मेडिकल शामिल हैं। क्योंकि बिजली एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है, लिहाजा आला तालीम और तरबियत के लिए बिजली का मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद है। इंडस्ट्रियल साइज ऑटोमेटिक और मौसर जनरेटर नस्ब हैं। मफाज़तुल हयात हस्पताल, जामिया के तलबा, असातिज़ा और अमले के अफराद के लिए मफाज़तुल हयात के नाम से एक हस्पताल मौजूद है, जिसमें ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, एचडीयू, फार्मेसी और हर तरह के टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है। यह अस्पताल जामिया से मरबूत अफराद के अलावा अवामुन नास के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। शोबाए अंबार, शोबाए अंबार जहां से मुतल्लिका शोबाजात अपनी ज़रूरी सामान को इंदराजी मरहले के बाद वसूल कर सकते हैं। ये शोबा सामान के इंतजाम, तरतीब और हिफाजत का जिम्मेदार है। शोबा अंबार न सिर्फ सामान की तरसील को मुनज़्ज़म करता है, बल्कि इसके ज़ख़ीरा, हिफाजत और फराहमी में भी आला मयार को यकीनी बनाता है। शोबा आर्काइव, उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह का तमाम इल्मी और तहकीकी ज़ख़ीरा महफूज करना है, इसे मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करना। यह शोबा उस्ताद मोहतरम की जवानी से लेकर आज तक के तमाम इल्मी और फ़िक्री मवाद, तकारीर, तहरीरें, तहकीकी मज़ामीन और दीगर ज़ख़ायर को जदीद मयार के मुताबिक महफूज रखता है। ऑडिटोरियम, जामिया में तलबा के इल्मी और फ़िक्री सेमिनार्स के लिए एक अजीम शान ऑडिटोरियम भी ज़ेर तामीर है, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। मस्जिद बैतुल अतीक,
جامعہ عروۃ الوثقی میں بیت العتیق کے نام سے ایک وسیع و عریض مسجد موجود ہے جو تقریباً 80,000 مربع فٹ پر محیط ہے۔ یہ مسجد 4 منزل پر مشتمل ہے اور خوبصورت مینار جو 160 فٹ بلند ہیں۔ اس مسجد میں بیک وقت 40,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کے علاوہ ہونے والے مختلف مناسبتوں پر محافل کا انعقاد اسی مسجد میں کیا جاتا ہے، جس میں سر فہرست سالانہ وحدت امت کانفرنس ہے۔ تشنگان علم و معرفت کے لیے قائم بیست ٹی وی چینل دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کا ایک منفرد ذریعہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مختلف عمر اور ذہن کے افراد کے لیے دینی و تعلیمی پروگرام شروع کرنا ہے جو فکر، علم اور کردار کی تعمیر میں معاون ثابت ہوں۔ اس مشن کے تکمیل میں اساتذہ اور طلباء بھرپور جذبے کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یوں بیست ٹی وی علم و آگاہی کی روشنی کو ہر سمت پھیلا رہا ہے۔ جامعہ میں شعبہ مطاب ایک منفرد اور اہم شعبہ ہے جو استاد محترم جناب سید جواد نقوی کے علمی پہلوؤں پر تحقیق اور ان کی قیمتی علمی ذخائر کو تدوین و ترتیب دینے کے لیے وقف ہے۔ یہ شعبہ استاد محترم کی تحریرات، افکار اور نظریات کو بہترین کتابوں کی صورت میں منظم کرتا ہے۔ شعبہ مطاب نہ صرف ان قیمتی کتابوں کی تدوین کا ذمہ دار ہے بلکہ پاکستان بھر میں ان کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ جامعہ دین القیم دنیا بھر کے طلباء اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد جو جامعہ عروۃ الوثقی میں مستقل طور پر دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے جامعہ دین القیم کا فاصلاتی ورچوئل تعلیمی نظام ایک نمایاں اعزاز ہے۔ اس منفرد نظام میں 3,000 سے زائد طلباء اسلامی و اصلی علوم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نظام عصر حاضر کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو کر علم و معرفت کے فروغ میں مصروف عمل ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقی سے منسلک طالبات کے لیے قائم جامعہ ام الکتاب علم و تربیت کا ایک درخشاں مرکز ہے، جہاں اس وقت 600 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس جامعہ کا نظام تعلیم، طریقہ تدریس اور انتظامی امور جامعہ عروۃ الوثقی کے اصولوں کے عین مطابق ترتیب دیے گئے ہیں۔ طالبات کے لیے وہ تمام سہولتیں اور وسائل مہیا کیے گئے ہیں جو جامعہ عروۃ الوثقی کے طلاب کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ خواتین کی علمی، دینی اور فکری تربیت کے لیے ایک شاندار مثال ہے، جہاں طالبات کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔